हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर किसी नेटल चार्ट में मून फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड पाया जाता है तो जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस हमारे चार्ट में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस आपके इनर सेल्फ को बताता है, आपका जो बिहेवियर है वो समाज के सामने कैसा प्रस्तुत होने वाला है, आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपकी समाज में क्या पहचान होने वाली है उसको बताता है। साथ ही में अब अगर बात करें मून, मून क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मून आपके इमोशनल कनेक्शन को कहीं ना कहीं बताता है। मून कहीं पर भी प्लेस्ड होगा, हम लोग आपकी माँ का अंदाज़ा वहाँ से ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि मून जो है वो नेचुरल कारक होते हैं माँ की। तो आपकी माँ के बारे में, आपकी मदर के बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। फर्स्ट हाउस आपके चार्ट में सोशल लाइफ को आपकी बताता है। वहीं अगर मून की बात करें तो मून आपके इमोशनल नेचर को बताता है। मून अगर कहीं से अफेक्टेड हो जाता है तो ये हो सकता है कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको होने लगें और आप दूसरों को भी इरिटेट कर सकते हैं अपने इस इमोशनल नेचर से। ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर सेंटिमेंटल हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मून अगर किसी जातक के चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये दिखाता है कि ऐसे जो जातक है उसमें अपनी माँ का प्रभाव कुछ ज़्यादा है। अपनी माँ की तरह हरकतें करना या अपनी माँ की हर एक चीज़ को कॉपी करना, इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती हैं। साथ ही में मून अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ये भी दिखाता है कि आपकी यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। ऐसे जातकों को ज़रूरत है कि वो कॉन्फिडेंस की मात्रा अपने अंदर बढ़ाएं, या मैं बोलूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करें कि वो जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। साथ ही में ऐसे लोगों को ये भी ज़रूरत होती है कि वो सेंसिटिव होना छोड़ दें अपने एनवायरनमेंट के आसपास के लोगों के लिए। अगर वो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे आसपास की अपनी सराउंडिंग के लोगों के लिए या चीज़ों के लिए, तो वो उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितनी वो वाकई में दे सकते हैं। साथ ही में ऐसे लोगों को सकारात्मक होने की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट में ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे जितने भी लाइफ के एरियाज हैं उन सब में आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। वेदर आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो। ऐसे लोग अगर प्रोफेशन के तौर पे कुछ अपनाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा प्रोफेशन अपनाना चाहिए जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि इनका जो खुद को प्रेजेंट करने का दूसरों के सामने तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है। और ऑब्वियसली अगर किसी का खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाता है तो वो एक दायरे में आ जाता है कि वो व्यक्ति स्टेज शो कर सकता है, या बोलूँ कि पब्लिकली लोगों के सामने आ सकता है। क्योंकि आपको फेम तभी मिलता है जब आप दूसरों के सामने खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, इनफैक्ट अपनी बातें सारी रख पाते हो लोगों के सामने। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशन आपको ऐसे ही चूज़ करना है जिसमें आप अपने दिल से काम कर सको, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपका पैशन हो, जो आप करना चाहें दिल से, वो काम आपको करना चाहिए। मून फर्स्ट हाउस में होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, दूसरों की देखभाल करने वाला होता है, दूसरों के बारे में परवाह करने वाला होता है, और जो डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही में ऐसे लोग ये भी देखे जाते हैं कि ये अपने को एक्सप्रेस बहुत ईजिली कर लेते हैं और किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। इनके नेचर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और हमेशा ही दूसरों की देखभाल करना, दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना इनको पसंद होता है। आप एक अच्छे इंसान होते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप दूसरों की फीलिंग्स के बारे में, दूसरे अपने मन में क्या सोच रहे हैं उस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप वैसा ही बिहेव करते हैं। लोग आपकी कंपनी में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ये सारे थे पॉजिटिव ट्रेड्स। अब हम लोग नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव मून फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये जातक को ओवर इमोशनल बना देता है। आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो सकते हो बिना किसी बात के भी। बाई चांस आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, किसी ऑब्स्टेकल में फंस गए, तो उस स्थिति में पहले तो आपको हेल्प चाहिए होगी, और फिर अगर कोई आपकी हेल्प करने आता भी है तो उसे भी आप एक अलग तरीके से ही अपने माइंड में नहीं, अपने हार्ट में उसको सोचते रहोगे। बिकॉज मून अगर नेगेटिव हो जाता है फर्स्ट हाउस में तो ये जातक के दिल को दिमाग पे हावी होने जैसी स्थिति बन जाती है। इंसान दिमाग से काम लेना छोड़ देता है या बंद कर देता है, दिल से ही काम लेता है। उसके साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, हमेशा वो दिल से ही सोचता है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने हार्ट को फॉलो कभी कभी करें। हमेशा अगर आप करेंगे तो आप ऑब्स्टेकल में, प्रॉब्लम्स में ही फंसोगे। अगर आपको ये सारे परिणाम अपनी लाइफ में दिख रहे हैं तो यानी कि आपका मून जो है वो नेगेटिव है फर्स्ट हाउस में। तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको खुद को मैच्योर करना है इमोशनली, सिंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने हार्ट को, अपने माइंड के ऊपर रूल ना करने दें। डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादातर आप दिमाग से लें। बाकी नेगेटिव मून अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो लोगों का क्या नज़रिया होता है आपके लिए, वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। लोग आपको दो तरीके से देखते हैं। पहले, हर एक इंसान की दो साइड होती है, तो आपकी भी दो साइड्स होती हैं। एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब ही यही होता है। या आप कहीं मिड वे में तो लाई ही नहीं करते हो, या तो बहुत ही ज़्यादा अपर जाते हो एक्सट्रीम पे, या तो बहुत ही ज़्यादा लोअर आ जाते हो। तो जब आप लोअर आ जाते हो तो आप रोने लगोगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, और दूसरे आपसे बोलेंगे कि इतना इमोशनली ओवरवेल्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका लोअर स्टेट हो गया नेगेटिव मूड का। और यहीं अगर अपर स्टेट आपका जाता है, एक्सट्रीम स्टेट जाता है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप अपनी बात को स्ट्रांगली लोगों के सामने रख देते हो, जिसकी वजह से लोग आपको एरोगेंट समझ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से आपको दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मून अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो जातक ये चाहता है कि लोग उसकी बातों को समझें, इमोशनली या माइंडली, किसी भी तरीके से। अब ये आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपका मून पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो आपको जो मैंने पहले बताया वो परिणाम मिलेंगे, नेगेटिव है तो आपको दूसरे वाले परिणाम मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये प्लैनेट्स इन फर्स्ट हाउस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। ये हमारी 4th वीडियो थी। सो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आप बाकी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस मून इन फर्स्ट हाउस के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।